हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं आपका चैनल कुली सॉल्यूशन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे सस्ता, टिकाऊ और बजट वाला गेमिंग डेस्कटॉप। इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें क्या क्या गेम चलेगा, ये सारे आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज हम बजट वाला गेमिंग डेस्कटॉप बना रहे हैं, इसीलिए आज हम जो भी कंपोनेंट यूज करेंगे वो सब बजट में ही आएगा। इसीलिए हम आज जो कैबिनेट यूज कर रहे हैं वो RGB का कैबिनेट नहीं है, वो सिंपल प्लेन ATX कैबिनेट है, क्योंकि हमको चाहिए कुछ बजट वाला गेमिंग डेस्कटॉप। तो चलो हम देखते हैं। हम यूज कर रहे हैं आज जेब्रोनिक्स का ZEB197B यही मॉडल कैबिनेट। देखिए, यहाँ पर उसका सारे स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रंट में 2 USB मिल जाएगा और आपको टोटल कॉन्फ़िगरेशन इसका ये सामने लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ये देख लीजिए, यही एक कैबिनेट जेब्रोनिक्स का है, बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत सस्ते दाम में भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हम यूज करने वाले हैं गीगाबाइट का मदरबोर्ड H310M AS2.0। इसके बारे में हम सेपरेट एक वीडियो बनाए हैं। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से उसका डिटेल्स में जान सकते हैं। उसको हम साइड में रख लेते हैं। उसके बाद हम यूज करने वाले हैं प्रोसेसर इंटेल Core i3-9100F। इसका भी सेपरेट वीडियो हम बनाए हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा, आप वहां से उसका डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो चलो अब इसको साइड में रखते हैं। और उसके बाद हम यूज करेंगे लापकेयर DDR4 2600 मेगाहर्ट्ज का RAM है, उसको भी हम साइड रख देते हैं। और तोशिबा का 1 TB का हार्ड डिस्क, सिंपल हार्ड डिस्क है, कोई सर्विलेंस हार्ड डिस्क नहीं है, जिसका नॉर्मल यूज डेस्कटॉप के लिए है, वही हार्ड डिस्क हम यूज कर रहे हैं। तो चलो इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड गीगाबाइट का GeForce GT 710। इसके भी एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलो ये सारे कंपोनेंट को लेकर हम डेस्कटॉप को असेंबल करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम असेंबल अभी हम करेंगे इन कंपोनेंट को लेकर एक गेमिंग डेस्कटॉप। तो चलो पहले हम मदरबोर्ड को खोल लेते हैं। फैन अभी हम यहाँ पर लगा चुके हैं। फैन लगाने के समय आपको ध्यान से फैन को प्रोसेसर पर लगाना होगा। अगर उसका जो चारों लेग से वो बेंड हो जाएगा या टूट जाएगा तो ये ठीक से फिट नहीं होगा। तो अब RAM को हम अनबॉक्स कर लेते हैं और उसको भी RAM स्लॉट में इंसर्ट कर देते हैं। हमेशा याद रखिए, RAM को अगर आपका 2 स्लॉट है और आप एक ही RAM यूज कर रहे हैं तो उसको स्लॉट 1 में ही यूज करेंगे।
क्या होगा कि आपका RAM का परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं भी इसको स्लॉट 1 में ही लगा रहा हूँ। अब उसमें हम SMPS इंस्टॉल करेंगे कैबिनेट में, जो 450 वाट का SMPS है। ये देखिए यहाँ पर आपको स्क्रू यूज करने के लिए मिल जाएगा। आप चारों स्क्रू यहाँ पर टाइट कर सकते हैं। देखिए हम मदरबोर्ड लगाने से पहले वहाँ कुछ सेंसर यूज कर रहे हैं, जिससे कि मदरबोर्ड कैबिनेट से थोड़ा डिस्टेंस गैप आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको वेंटिलेशन हो गया या कुछ अर्थिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसीलिए उसके बाद हम मदरबोर्ड को उस स्पेसर पे लगाकर स्क्रू टाइट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह का टोटल आपका कैबिनेट में सारे कंपोनेंट इंस्टॉल हो चुका है। और सिर्फ बाकी है आपका हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क भी कैसे लगेगा हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को हमारे साथ लास्ट तक देखते रहिए। हमेशा याद रखिए कि मदरबोर्ड में जितना स्क्रू है वो सब आप ठीक से टाइट कर लीजिए, वरना आपका मदरबोर्ड ढीला रह सकता है। ये देखिए आपका हम यहाँ पर सारे चीज इंस्टॉल हो चुके हैं। अब उसको हार्ड डिस्क लगाएंगे। हार्ड डिस्क के लिए सेपरेटली आपको कैबिनेट में आपको डेडिकेटेड प्लेस मिल जाएगा, जहां पर आप हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद हार्ड डिस्क में आपका पावर SMPS से पावर केबल और मदरबोर्ड से डाटा केबल हार्ड डिस्क से कनेक्ट कर देना पड़ेगा। देखिए तो इस तरह का इंस्टॉल हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी ग्राफिक्स कार्ड को भी इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पर हम लगभग सारे कंपोनेंट जो है वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट हो चुका है। सिर्फ मदरबोर्ड को पावर SMPS से पावर देना बाकी है। वो भी सारे कैसे पावर, कौन सा केबल कहाँ पर लगेगा हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को हमारे साथ देखते रहिए लास्ट तक।
तो दोस्तों ये देखिए, हमने सारे केबल और फ्रंट पैनल यूएसबी, फ्रंट पैनल ऑडियो जो भी है सारे हम मदरबोर्ड से कनेक्ट कर चुके हैं। लगभग आपका पीसी अब टोटली बनके रेडी है। तो दोस्तों ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिला है, अगर आप ये मार्केट में टोटली ये सीपीयू बनाने जाओगे तो आपको 20 से 22 हजार में मिल जाएगा। अगर ये आप हमारे से gollusolution.com से परचेज करते हैं तो आपको लगभग 19,000 या 20,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब हम यहाँ पर आपको दिखा दिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपका कौन कौन सा गेम खेल सकते हैं, उस गेम का परफॉर्मेंस आपको हमने पिछले वाले क्लिप में आप देख चुके हैं। मैं जितना भी गेम या सॉफ्टवेयर इसमें यूज किया, तो दोस्तों फिर से आपको कहना चाहता हूँ, इतना कम बजट में इतने सस्ते में आपको इंटेल का कोर i3 9 जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है, गीगाबाइट का मदरबोर्ड और गीगाबाइट का ग्राफिक्स कार्ड भी मिल रहा है। ये बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप स्टार्टर गेमर है या छोटा मोटा एडिटिंग करते हैं, आपके लिए ये पीसी बेस्ट है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारा चैनल गोलू सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।